जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। कोटि कोट शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। जो देकर वापस लिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। सुबह से लेके शाम तक हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम श्री शिव महापुराण जी के पाठ में भगवान विष्णु द्वारा पठित भगवान शिव के नामों की श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हुए श्रवण करेंगे। शिव महापुराण जी के पाठ का आगे की ओर बढ़ते हुए श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम शिव महिमा का गुणगान करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती को मेरा बार बार नमस्कार है। जो हिमालय के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, मैं आपको भजती हूँ। हे शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ पार्वती जी। जय प्रभु गणेश। जय प्रभु कार्तिकेय। जय प्रभु नंदीश्वर। संगत जी, अब हम भगवान विष्णु द्वारा पठित भगवान शिव के नामों की श्रृंखला में आगे की ओर पाठ करते हैं। ओम धर्मांग नमः। धर्ममय विग्रह वाले। ओम धर्म साधनः नमः। धर्म का अनुष्ठान करने वाले। ओम अनंत दृष्टि नमः। असीमित दृष्टि वाले। ओम आनंद नमः। परमानंदमय। ओम दंड नमः। दुष्टों को दंड देने वाले अथवा दंड स्वरूप। ओम दमयता नमः। दुर्दांत दानवों का दमन करने वाले। ओम दमः नमः। दमन स्वरूप। ओम अभिवाद्यः नमः। प्रणाम करने योग्य। ओम महामाये नमः। मायावियों को भी मोहने वाले माया महामायावी। ओम विश्व कर्म विशारदः नमः। संसार की सृष्टि करने में कुशल। जय शिव शंकर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम श्री शिव महापुराण जी के पाठ का आगे की ओर श्रवण करते हैं। पिछले पाठ में हम सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्मा नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदीकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं
उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदीकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदीकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रकार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रत्यय का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदीकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदनंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल हम श्री शिव महापुराण जी के पाठ में महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना, यह पाठ का कल हम श्रवण करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें श्री शिव महापुराण जी के पाठ को पढ़ने के बारे में भी कहते हैं, सुनने के बारे में भी कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इतनी महत्ता कि श्री शिव महापुराण जी के पाठ को पढ़ना सुनना बहुत असीम गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। हमारे बहुत कष्ट कटते हैं और जितने हमारे कष्ट कटते हैं उतने ही हमारे जो काम हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बड़े ही सरल तरीके से होने लग जाते हैं। हमारे कष्टों का कोई अंत नहीं, बट हमारे माड़े कर्मों का भी कोई अंत नहीं। गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा, हमें उनका अपार शुक्राना हर वक्त करते रहना चाहिए, क्योंकि 90% कष्ट कर्म वो हमारे काटते हैं। थोड़ा बहुत तो अब हमें जो कर्म किए हैं तो उनका भुगतान भी तो हमें करना पड़ेगा ना। पर फिर भी गुरु जी महाराज
हमें अपनी संगत को वो इतना प्यार देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि कष्टों का निवारण वो जल्दी से जल्दी करते हैं ताकि हमारे काम सीधे साधे तरीके से हो जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, जहां पर आप हमारे साथ अपने सत्संग लिखती रूप में, ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में शेयर कर सकते हैं। हम आपके सत्संग दूसरी संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। संगत जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।